एक्सेल के इस पावर क्वेरी की क्लास में आज हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बात करेंगे और उसमें भी चैप्टर 3.3 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम आपके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशंस को ही डिस्कस करेंगे। और उसमें जब ट्रिम और क्लीन को डिस्कस करेंगे, लोअर एंड अपर फंक्शन को समझेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑप्शंस को समझेंगे, रिप्लेस वैल्यूज़ को समझेंगे और स्प्लिट कॉलम बाय डिलिमिटर्स, ये चीज़ें हम इसमें समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके ट्रिम एंड क्लीन से। ठीक है, ट्रिम एंड क्लीन में देखो ये दो चीज़ें हैं। ट्रिम बेसिकली क्या करता है, आपके जो आपके एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं, जैसे कि ट्रिम आपके कोई डेटा है उस पे एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, आपके वर्ड के बीच में हो सकते हैं या लास्ट में हो सकते हैं या स्टार्टिंग में हो सकते हैं। तो ये क्या करता है, उन एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर देता है। एक सिंगल स्पेस छोड़ के, जो एक दो वर्ड के बीच में होना चाहिए, उसको छोड़ के ये और सारे एक्स्ट्रा स्पेसेस को ये आपका यहाँ पे रिमूव कर देता है। उसके बाद अगर क्लीन की बात करें तो क्लीन क्या करता है, ये सपोज आपके डेटा में लाइन ब्रेक्स हैं, एक्सेल में लाइन ब्रेक हैं, या आपके एक्सेल में टैब्स हैं, या कोई कंट्रोल कैरेक्टर्स हैं, या कोई नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं, तो इनको रिमूव करता है। कभी कभी क्या होता है, नॉन प्रिंटेबल आपको दिखेंगे नहीं, प्रिंट में दिखेंगे नहीं वो, लेकिन जब आप डेटा एनालिसिस के लिए, रिपोर्टिंग के लिए या कहीं यूज़ करोगे, वहाँ पे आपको ये दिक्कत आएंगे, वहाँ पे वो दिक्कत क्रिएट करेंगे। और बेसिकली ये जो होते हैं सबसे ज़्यादा जब बाहर से आप एक्सटर्नल सोर्सेज से डेटा इंपोर्ट करते हो, कहीं वेबसाइट से ले लिया, पीडीएफ से ले लिया, कोई अदर फाइल से, लेकिन तो वहाँ पे ये बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और ये पावर क्वेरी में ये, क्योंकि पावर क्वेरी बहुत मल्टीपल सोर्सेज से डेटा लेते हैं, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें आती हैं। तो ये क्लीन करनी होती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं। तो चलते हैं डेटा टाइप की और, ये बाद में ये फंक्शंस और देखते हैं। चल देंगे डेटा टाइप पे, डेटा टाइप पे जाएंगे, गेट डेटा और फ्रॉम फाइल, और एक इसका कुछ सैम्पल डेटा ले लेते हैं हमने अभी इसमें कुछ, जैसे इसको ले लेते हैं। और इसमें आप जाओगे ट्रांसफॉर्म, और ये डमी डेटा है वैसे ही। ठीक है, तो इसमें आप जैसे देखोगे तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो इसमें, देखो ये बहुत सारे स्पेसेस हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये मल्टी लाइन में, ये मल्टी लाइन में, ये मल्टी लाइन में, तो बहुत सारी इसमें ऐसी दिक्कतें हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको एक बार में ये तो सिलेक्ट कर लो। ठीक है, क्योंकि अगर औरों में भी होगा तो वो भी हट जाएगा, क्योंकि मुझे तो लग रहा सब में ही है। ठीक है, ये देखो यहाँ भी है, तो पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। आपको इसके कुछ दो तरीके हैं, इसके दो या तीन तरीके हैं इसके आपको क्लीन करने के और ट्रिम करने के। सबसे पहले हम ट्रिम करेंगे। ठीक है, ट्रिम करेंगे तो आपको क्या करना है, एक तो तरीका है कि आप ट्रांसफॉर्म में जाओगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्मेट मिलेगा, समझ रहे हो ना। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद आप ट्रांसफॉर्म में गए, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म के बाद आपको यहाँ पे फॉर्मेट मिलेगा। फॉर्मेट के बाद आप उस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आपको ट्रिम एंड क्लीन दो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये आपको दिख रहे हैं दो, ट्रिम एंड क्लीन, तो ये दो ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना। देखो एक्सेल में क्या करते थे हम, फंक्शंस लगाते थे, फॉर्मूला लगाते थे, फिर ट्रिमिंग, यहाँ पे सारे मतलब क्लिक से ही काम करना है। यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा सकते हो आप, अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, आपको सपोज आप कोडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हो तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, उसको भी हम सीखेंगे। अब देखो, अब जैसे कि मुझे पहले सबसे पहले ट्रिम करना है, मुझे स्पेसेस हटाना है, तो मैंने डेटा सेलेक्ट कर रखा, ट्रिम पे क्लिक करें। अब देखो आपका सारा का सारा स्पेसेस आपके डेटा से हट चुके हैं। देखो अभी जो स्पेसेस आ रहे थे ना, पूरे पूरे डेटा में से हट चुके हैं एक ही क्लिक पे। फिर दोबारा से कंट्रोल ए कर दो पूरा। ठीक है, उसके बाद फिर से फॉर्मेट में जाओ और फिर उसके बाद क्लीन कर दो। क्लीन इसलिए करना पड़ रहा है, देखो इसमें आप देखो ये लाइन ब्रेक्स हैं। देखो ये जैसे कि आपका जोन दूसरी लाइन में आ रहा है और ली सेकंड लाइन में आ रहा है, इसको हमें एक ही लाइन में रखना है। तो क्लीन करेंगे, मतलब यहाँ पे लाइन ब्रेक्स हैं तो इसको हटाएंगे, क्लीन पे क्लिक करेंगे। अब देखो सारा का सारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, कितने अच्छे तरीके से आपका डेटा देखो यहाँ पे क्लीन हो गया। तो देखो ये इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। अब देखो आपने एक बार कर दिया ये, अब फिर आप ये बोलते कि मैं ये तो एक्सेल में भी कर लूँगा, मतलब कि एक्सेल में फॉर्मूला लगा के आप इसे कर सकते हो, तो
कोई नहीं, कर सकते हो आप वहाँ पे भी। लेकिन देखो यहाँ पे डेटा ना ऑटोमेट होता है। ऑटोमेट क्या होता है, आपने अभी जितने भी लाइन्स होंगे मेरे हिसाब से 50,000 नहीं, ये आपके 50,000 के आसपास लाइन आइटम है। तो ये आपने एक बार स्टेप अप्लाई कर दिए। मैं हर बार एक ही चीज़ आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे स्टेप अप्लाई हो गया, आपने क्या करा, एक क्लीन करा, ट्रिम करा उससे पहले, और उससे पहले ये कुछ स्टेप जो यहाँ पे दिख रहे हैं ये अपने आप ही अप्लाई हो गए तीनों, वो ऑटोमेटिकली आपका ये पावर क्वेरी करता है। तो देखो जो ये स्टेप अप्लाई हो गए हैं, ठीक है, इसके बाद अगर इस डेटा में जो आपका ये डेटा है इसमें अगर कोई इसके जो ओरिजिनल सोर्स पे है वहाँ पे अगर इसमें एक्स्ट्रा भी कितने भी अगर डेटा आप ऐड करोगे सेम डेटा स्ट्रक्चर का, तो फिर आपको वो कुछ दोबारा करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो सारा का सारा उस पर अप्लाई हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कैसे वो अप्लाई होता है। देखो ये हमने क्लीन कर दिया पूरा परफेक्ट तरीके से। अब हम इसको लोड करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे क्लोज इन लोड में जाएंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन है, क्लोज इन लोड एंड क्लोज इन लोड टू। क्लोज इन लोड पे क्या होता है, ये डायरेक्टली आपके एक्सेल सीट में लोड हो जाएगा जहाँ से आपने खोला है। क्लोज इन लोड टू क्या होता है, ये आपको ऑप्शन देगा, एक पॉपअप देगा कि आपको क्या करना है। जैसे कि हम क्लिक करेंगे क्लोज इन लोड टू पे, तो ये देखो इस तरीके का ऑप्शंस आपको देगा। आपको टेबल में कन्वर्ट करना है, पिवट टेबल बनानी है, क्या करना है हमें इस फिलहाल टेबल में कन्वर्ट करना है और न्यू वर्कशीट पे करना है। ठीक है, अभी जनरेट हो रहा है, देखो यहाँ पे रोज आ रही है, ये लोड हो रहा है, एक लोड की प्रोसेस अभी हो रही है। जैसे कि हमने ETL के बारे में बात करी थी लास्ट से लास्ट वीडियो में, तो ये ETL का ही एक प्रोसेस है जो कि लास्ट जो फाइनल प्रोसेस होता है ETL का, लोडिंग, ये वो वाला है। ठीक है, अच्छा 2000 रोज है, ज़्यादा नहीं है, देखो 2001 रोज है और ये बिल्कुल क्लीन तरीके से आपके पास इस तरीके से आ गया। अभी यहाँ पर नोट करना 2000 रोज हैं। अब हम वहाँ चलते हैं, ये डेटा से ही कर लेंगे। अब हम वहाँ चलते हैं, हमने फाइल ली थी ये वाली, कौन सी हमने ली थी, ये ट्रिम करके। ठीक है, इसको यहीं पे ओपन कर लेते हैं पहले। ठीक है, मैंने ओपन कर लिया। अब ये देखो, अब ये चीज़ ध्यान रखना, जब हम पावर क्वेरी में डेटा चेंजेस करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो ओरिजिनल डेटा के साथ वो कोई छेड़छाड़ नहीं करता, उसमें कोई चेंजेस नहीं करता, वो एज इट इज़ रहता है। केवल वो आपका एक कनेक्शन बिल्ड कर देता है, एक लिंक बिल्ड कर देता है ओरिजिनल डेटा सोर्स के साथ, और उसकी इमेज और उसका प्रीव्यू के साथ वहाँ पे वो सारी चीज़ें करता है। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास 2000 है। ठीक है, और मैं इसको ये चाहता हूँ कि मैं ये 2000 को पूरा कॉपी करके, मैंने पूरा का पूरा कॉपी कर लिया और नीचे डाल दिया इसे। ठीक है, नीचे डाल दिया मैंने, अभी हो गया 4001। अब इसको सेव कर दो, बंद कर दो। अभी देखो ये डेटा तो वैसे ही है ना, जो ये तो सारा गलत डेटा है, जो मैसी है, स्पेसेस हैं और आपके ब्रेक्स हैं। आप देखो वहाँ पे जाओ, आप इसको बंद करो, अभी 2001 है। ठीक है, अब यहाँ पे रिफ्रेश मारो, 4001 हो गए और 4001 हो गए, और आप लास्ट में जाओ, कितना क्लीन वे में आपको सारा का सारा डेटा मिले। तो बताओ कितना ऑटोमेटेड है सिस्टम है ये। मतलब आप देखो, आप ये तो बहुत ही कम डेटा में मैं बात कर रहा हूँ, लाखों लाइन होती हैं, मिलियंस में लाइंस होती है। अब ये सारी चीज़ें आप डेली कॉपी पेस्ट करके अलग फंक्शंस लगाओगे एक्सेल पे, तो कितना लेंथी टास्क हो जाता है। और आपने क्या एक बार वहाँ पे स्टेप अप्लाई करें। अब जैसे कि मैं राइट क्लिक करके वापस जाऊँगा और ये डबल क्लिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो आपने स्टेप, सारा खेल जो है ये इन स्टेप्स का, ये मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। ये जो स्टेप अप्लाई हो गए हैं, जैसे कि पहले डेटा क्या था, सोर्स से लिंक हुआ, उसके बाद नेविगेशन विंडो में गया, उसके बाद चेंज टाइप हुआ, डेटा टाइप चेंज करा, उसके बाद इसको हमने ट्रिम करा, उसके बाद इसको क्लीन करा, उसके बाद हो सकते हैं इसमें कई 100 स्टेप हो सकते हैं। ये हमें एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, जब बड़े डेटाबेस पे काम होता है और बहुत मेसी डेटा होता है तो उसमें कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये जो स्टेप है ना, ये आप परमानेंटली इस डेटा में फिट हो गए हैं। मतलब इस डेटा में आप इसमें कुछ भी इसी डेटा स्ट्रक्चर का इस सोर्स डेटा में चेंजेस करोगे, कुछ एडिशंस करोगे, तो ऑटोमेटिकली उस पर अप्लाई हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
समझ रहे हो ना? आपको कुछ नहीं, तो इसी को ऑटोमेशंस बोलते हैं। आपको एक बार आपने स्टेप्स इस पे एक वर्क फ्लो बनाया, इसे आप कह सकते हो कि एक तरीके से जो स्टेप्स आप यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, एक वर्क फ्लो है ये। एक बार आपने वर्क फ्लो बनाया, उसमें वो फिर उसके बाद फ्यूचर में कितना भी डेटा आप उसमें डालो, उसी डेटा स्ट्रक्चर का होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आप पता लगा उसमें 2 कॉलम का डेटा डाल लो, आपके पास 20 कॉलम का डेटा पहले से जो आपने वर्क फ्लो में बनाया, तो फिर ये चीज़ें फिर गलत हो जाएंगे, वो गलत हो जाएगा, उसमें आपका डेटा सही नहीं आएगा। और वो फिर जो आपने स्टेप्स ये बनाए ऑटोमेटिकली उस पर अप्लाई हो जाएंगे। ये ऑटोमेशंस इस तरीके से काम करता है। तो ये तो था आपका, हमने ट्रिम और क्लीन जो डेटा को करा है। उसके बाद इसको क्लोज़ करते हैं, क्लोज़ करके और ये हमने इसमें वैसे भी लोड करवा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लोअर एंड अपर केस का। ठीक है, हमें लोअर अपर एंड प्रॉपर केस ये भी यूज़ काफ़ी होता है, तो इसको सीखना है। उसके बाद फिर से डेटा में जाएंगे और इसमें देखते हैं इसका कौन सा डेटा हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें चलते हैं और इसमें केस वाला ये डेटा ले लेते हैं। हमने डेटा उसी के अकॉर्डिंग हमने डेटा लिया है ताकि उससे हम प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद डेटा वहाँ पे खुलेगा। ठीक है, अब देखो एक पहले की एक क्वेरी पहले की आ रही है शीट 1, अभी शीट 2 होगी। शीट 1 वो पहले की है जो हमने पहले इस पर लोड करी थी, तो वो सेव रहती हैं जब तक आप उनको डिलीट ना करो या सोर्स से ना हटा दो। तो हम अभी क्वेरी 2 पे बात करेंगे। अब ये चीज़ मत पूछना कि क्वेरी क्या है, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी पावर क्वेरी में आपके पावर क्वेरी एडिटर में जो भी फाइल्स हो, चाहे किसी भी फॉर्मेट की हो, वो क्वेरी के नाम से ही उससे बुलाया जाता है। तो अभी क्या हम इससे क्या बुलाएंगे, ये क्वेरी 1 था, अब ये क्वेरी 2 है। ठीक है, हमने अभी क्वेरी 2 पे हम काम कर रहे हैं और क्वेरी 2 पे ये डेटा है। अब इसमें क्या करना है बेसिकली हमें, और इसमें हमें अपर केस, लोअर केस और एक आपका सारे कैपिटलाइज गुस्सा, तो उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें अब आप देखो इसका सबसे पहले तो एक काम कर दो, इसका हेडिंग लगा दो। देखो हेडिंग नीचे आ रही है, यहाँ पे हेडिंग नीचे आ रही है, ये वाली यहाँ पे, ये सही से नहीं ड्रॉ हो रहा, हेडिंग यहाँ पे आ रही है आपकी नीचे। ठीक है, आपको ऊपर कॉलम 1 2, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको होम पे रहना, यहाँ पे यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर। ठीक है, ओके कर दो, ये हेडर में चला दिया। और उसके बाद आप यहाँ भी नोट करते रहो, ये आपका चेंज टाइप यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, पर हमने प्रमोटेड हेडर करा, इसने चेंज टाइप अपनी तरफ से कर दिया। उसने क्या करा, ये जो डेटा टाइप्स हैं इनको अपडेट कर दिया कि हाँ इस कॉलम में किस टाइप का डेटा है। ठीक है, तो ये इसने अपने आप ही कर दिया। तो ये स्टेप यहाँ पे नोट होते रहते हैं, मैं हर वीडियो में आपको जो बता रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, अब जैसे ये कॉलम है, इसमें देखो जैसे टेलर है, कुछ छोटा है और ये कुछ बड़ा है, तो हम ये चाहते हैं जो ये कस्टमर का नाम है, फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटलाइज्ड आए, या पहले हम अपर केस की बात करते हैं, पूरा अपर केस में आना चाहिए। तो हम इसके भी 2 तरीके हैं, या तो ट्रांसफॉर्म में जाओ और फॉर्मेट में जाओ। फॉर्मेट में अपर केस क्लिक करोगे, सिंपल अपर केस क्लिक करा और न्यू स्टेप भी पूछ रहा है कि आपको नया स्टेप बनाना चाहिए। आपको देखो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप अपने डेटा पे कोई भी चेंजेस कर रहे हो तो आपका जो कर्सर जो सेलेक्टेड स्टेप होगा लास्ट वाला ही होना चाहिए। अब बीच में कहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर इसका भी कुछ वो मैं बताऊंगा धीरे धीरे क्या होता है इससे। ठीक है, आपने लास्ट में सेलेक्ट करा, अब जाओगे फॉर्मेट पे और अपर केस। अब देखो 1 सेकंड में पूरा अपर केस हो गया। और आप देखो एक्सेल में कैसे करते हैं, आप अपर केस का फंक्शन लगाते हैं, एक अलग कॉलम्स में ले जाते हैं, वहाँ पे फंक्शन लगाते हैं, फिर कॉपी पेस्ट करते। कितनी लंबी प्रोसेस थी। और वहाँ पे ऑटोमेशन का कोई मतलब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेशन का है। इसके बाद आप इसमें कितने भी 1000 कितने भी लाख लाइन डालोगे, सब ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। मैं आपको अगर दिखाऊं तो मैं दिखा सकता हूँ, पहले इसको पूरा, इसमें और भी ऑप्शन चाहिए, तो ये था अपर केस वाला। दूसरा सपोज मुझे चाहिए जो आपके इसमें, जैसे कि मैं देख सकता हूँ जो ये प्रोडक्ट वाला नाम है, इसका मैं क्या चाहता हूँ, जो स्टार्टिंग का जो कैरेक्टर होगा वो बड़ा होगा। अब देखो इसमें जैसे देखो छोटे भी हैं, जैसे ये छोटा है, यहाँ पे ये छोटा है, ये पूरा बड़ा है,
तो ऐसे नहीं चलेगा, स्टार्टिंग का मुझे बड़ा चाहिए और सारे छोटे चाहिए। तो मैं वही जाऊँगा, फॉर्मेट में जाऊँगा और ये जो कैपिटलाइज़ ईच वर्ड है ना, इस पे क्लिक करेंगे। देखो ध्यान रखना 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, कैप अपर केस वाला हमने कर दिया, कैपिटलाइज़ ये फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल करेगा और अदर को स्मॉल में। देखो क्लिक करेंगे, देखो एक झटके में होगा सारा का सारा। अब यहाँ पे देखो आप स्टेप भी देखते जाओ, यहाँ पे स्टेप आ गया दूसरा, ये पहले अपर केस करा था हमने और कैपिटलाइज करा है, ठीक है। उसके बाद जो ये दूसरा है, जैसे कैटेगरी में सपोज इसमें भी यही केस है, इसको हम ये चाहते हैं कि पूरा स्मॉल में हो जाए, ना अपर ना कैपिटलाइज। तो फॉर्मेट में जाएंगे, देखो ट्रांसफॉर्म वाला ये आपको नोट करते रहना है, ट्रांसफॉर्म और फिर उसके बाद फॉर्मेट और फिर उसके बाद आपका लोअर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो फॉर्मेट पे जाइए, लोअर पे क्लिक करेंगे, सारा का सारा लोअर होगा, अब कॉमन हो गया लोअर में, ठीक है। ये एक तरीका तो ये है, ठीक है। उसके बाद अगर सिटी में जाए जैसे कि, तो वो तो फॉर्मेट से था, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और ट्रांसफॉर्म पे जाना है। और ट्रांसफॉर्म पे वो सारे के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे, अपर केस पे क्लिक करो तो आपको ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखा आपने, ये सारी चीज़ें हमने कन्वर्ट कर ली। अब हम इसको देखो ये ऑटोमेशंस कैसे काम कर सकते हैं, जैसे लास्ट फाइल में करा, ये देखो ये क्लीन वाला है और हम यहाँ से जाएंगे आपका होम पे और होम पे क्लोज, इसको सीधे क्लोज एंड लोड ही कर देते हैं क्योंकि हमें ऑप्शंस, अब देखो ये फाइल शीट नंबर 2 आ गई, इसमें कितने 2000 रोज है। अब हम नीचे चलेंगे तो इसमें जैसे देखोगे हम 2001 है और एलेक्स है, कैप्स में है सारा, पहले कैप्स में नहीं था। अब हम इसी के अगर हम सोर्स से इसकी फाइल देखें तो इसकी फाइल में अगर हम चेंजेस करें, इसकी फाइल का नाम क्या था यार, ये शायद केस वाला था, इसको ओपन करेंगे हम। देखो मैं आपको एक ही स्टेप पूरी प्रोसेस के हिसाब से बता रहा हूँ इंपोर्ट कैसे करना। आप देखो इसमें देखो यहाँ पे एलेक्स कैसा है, एलेक्स जैसा है, लेकिन वहाँ पे करेक्टर फॉर्म में अगर मैं इसको कॉपी करूँ पूरा 2000 लाइन आइटम है और 2000 को मैं पूरा यहीं पेस्ट कर देता हूँ, 4000 हो जाएंगे, ठीक है। इसको क्लोज कर दो, अब इसको भी ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे 2000 है, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये 4000 हो गए, यहाँ पे देखो 4000 हो गए। अब इसके लास्ट में जाओ, लास्ट में जाओ, देखो सारे के सारे अपने आप ही करेक्ट हो गए ऑटोमेटिक। हमने एक बार बस वो हमने एक स्टेप क्रिएट करा, एक वर्क फ्लो बनाया पावर क्वेरी में और ऑटोमेटिकली अभी हम एक्सेल पे हैं, ये डेटा एक्सेल सीट पे दिख रहा है, हम टेबल फॉर्मेट में पावर क्वेरी में भी चले जाते हैं, पावर क्वेरी में भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पावर क्वेरी में डबल क्लिक करो जाने के लिए यहाँ से, ठीक है। तो या पावर क्वेरी में चले गए तो वो कोई दिक्कत है ही नहीं, सारा का सारा ऑटोमेटिकली अप्लाई। उसके बाद फ्यूचर में आप कितनी फाइल्स डालो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारा ऑटोमेटिक। ये तो हम नॉर्मल सी बहुत ही बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत एडवांस लेवल पे ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें, तो वो सारे ऑटोमेटिकली इसमें अप्लाई हो जाती हैं। तो ये तो था आपका, इसको आपका क्या ये था आपका, अब एक्सट्रैक्ट का है, ये थोड़ा सा लेंथी बनने वाला है आपका एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट। जैसे कि आप एक्सेल में यूज़ कर सकते, लेफ़्ट एंड राइट एंड मिड फंक्शन से ये यूज़ कर सकते। इसमें फंक्शन आपको लगाने नहीं है, फॉर्मूले मतलब लगते हैं लेकिन आपको अभी नहीं लगाना है, आपको फिर क्लिक से ही काम करना है। अब हमें ये जो टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब हमें ये करना है कि किस कॉलम में हम कितने क्या टेक्स्ट रखना है, यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे लेंथ है, फर्स्ट कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर, रेंज है, टेक्स्ट बिफोर है, तो ये सारी चीज़ें। तो इनकी ओर चले, हम चलेंगे डेटा पे और एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट के लिए हमें देखें तो हमें क्या करना चाहिए। हमने इसके लिए डेटा हमने लिया था, कहाँ रखा था हमने डेटा, इसके लिए लिया था हमने, इसके लिए हमारे पास शायद डाउनलोड में कुछ था डेटा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशंस, ये कौन सा डेटा, इसको देखता हूँ एक बार क्या चीज़ें इसमें। चलो इसी को देख लेते हैं, ये समझ तो नहीं आ रहा डेटा क्या है ये।
इसी में प्रैक्टिस कर लेते हैं क्या हमें करना है, ठीक है, इसी में कर लेते हैं। अब इसमें ये देखो, ये जो डेटा है, अब देखो यहाँ पे क्वेरी नंबर 3 आ गई। देखो ये फॉर्मेट एक ही होगा, मैं आपको हर बार बता रहा हूँ, फॉर्मेट एक ही होगा। अब हम किस क्वेरी पे काम कर रहे हैं, हम क्वेरी 3 पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आप इनको रीनेम कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शंस है, आप इनको रीनेम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और स्टेप देखो 3 स्टेप अप्लाई हुए हैं। ये स्टेप बेसिकली हमें अभी एक्सेल फाइल ले रहे हैं तो इसमें इस टाइप के स्टेप आ रहे हैं, पीडीएफ में अलग आते हैं और थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। इसमें सोर्स आ गया आपका, मतलब आपने जो सोर्स से डेटा उठाया तो वो ओरिजिनल सोर्स दिखा रहा है कि आपका जो डेटा है ओरिजिनल उसकी सोर्स पे है, तो ये इस सोर्स पे बता रहा है। और ये आपका एम कोड इसे बोलते हो आप, जो ये यहाँ पे यूज़ कर रहा है इसे एम कोड बोला जाता है। और इस पे एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, हर वीडियो में आपको बताता हूँ, जब आप पावर क्वेरी पे कुछ भी चेंजेस करते हो, ट्रांसफॉर्मेशंस करते हो अपने डेटा में, जो डेटा आपने इंपोर्ट करा है सोर्स से, तो ये ओरिजिनल डेटा के साथ सोर्स में कोई छेड़छाड़ नहीं करता। मैं आपको बता दूं, वो एज इट इज़ रहता है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता। बस उसको यहाँ पे इंपोर्ट करके वो पावर क्वेरी में उसका एक प्रीव्यू टाइप का यहाँ पे लेता है, वो डेटा लेता है। और जैसे कि आप नीचे देखो कॉलम, ये बेस्ड ऑन टॉप 1000 रोज इसने ली हैं आपके डेटा से, और फिर उन पे जो भी स्टेप्स अप्लाई करने उन पे अप्लाई करता है, फिर उन्हीं को एक तरीके से वो सैंपल के तौर पे उनको लेता है और फिर उन पे जो स्टेप अप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद जब आप डेटा को लोड करोगे एक्सेल में या पावर पिवट में या कहीं भी आप जहाँ यूज़ करने वाले, सारे के सारे फिर वो पूरा वहाँ पे फिर पूरा डेटा लोड करेगा और उस पर पूरे पे अप्लाई कर देगा। लेकिन आपको ओरिजिनल डेटा को नहीं छेड़ेगा। एक तरीके से क्या है ना, पावर क्वेरी एक ब्रिज का काम कर रहा है। आपके एक साइड हो गया आपका ओरिजिनल डेटा, फिर बीच में होगा पावर क्वेरी, तो वहाँ से वो सोर्स से उसके डेटा को उठा रहा है, उसकी इमेज उठा रहा है, उसका प्रीव्यू उठा रहा है, उस पर वो अप्लाई कर रहा है स्टेप्स, और फिर जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो और फिर उसको लोड कर रहा है। जब उसको लोड करना हो तब वो पूरा डेटा उठा रहा है, कॉपी कर रहा है, और जो स्टेप्स हमने अप्लाई करे उनको पूरे डेटा पे अप्लाई करके फिर वो सोर्स जहाँ भी डेटा का आपका डेस्टिनेशन होने वाला है फाइनल डेटा का, फिर वहाँ पे वो आपको बिल्कुल करेक्टेड डेटा देता है। तो चलो ये धीरे धीरे आपको खैर समझ आ जाएगा सारी चीज़ें। नेविगेशंस वो है जो विंडो, हाँ, जहाँ पे हमने ऑप्शंस आते हैं ट्रांसफॉर्म और लोड के ऑप्शंस, तो ये वहाँ पे है। चेंज टाइप क्या, ये खुद ही अप्लाई करा है इसने, डेटा टाइप जो इसका हर कॉलम का होता है उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके वो चेंज कर दिया। अब देखो हमें क्या करना था, हम किस बारे में डिस्कस करते, हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ध्यान से निकल गया। हम डिस्कस कर रहे थे आपका एक्सट्रैक्ट, सॉरी, हम टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट में हम बेसिकली इसमें देखो आप ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और ट्रांसफॉर्म में जाके आपका टेक्स्ट से रिलेटेड ये पोर्शन है यहाँ पे, ठीक है। और हम एक्सट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फॉर्मेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले, जो आपका था अभी अपर केस, लोअर केस और ट्रिम और क्लीन, वो फॉर्मेट में आता है, ठीक है। अभी हम स्प्लिट कॉलम को भी डिस्कस करना है, वो भी करेंगे। और तो इससे पहले देखो ये सारी ऑप्शंस इसमें एक्सट्रैक्ट वाले में, तो एक एक करके समझते हैं। वो सारे वही मेंशन करें हमने जो फ्रंट इंट्रो पे थे। लेंथ की समझें आप, लेंथ बेसिकली क्या करता है, देखो लेंथ क्या करता है, ये जिस कॉलम को आप सेलेक्ट करोगे, ये उस कॉलम पे जो कैरेक्टर्स हैं उनको काउंट करता है। वो आपको काउंट करके बताएगा कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। अब जैसे कि ये यहाँ पे देखो आप, ठीक है, इसको हम सेलेक्ट कर देंगे कॉलम 1 को। अब इस पर आप देखो काउंट कर दो, इसमें देखो 6 कैरेक्टर, 6 से 7 कैरेक्टर, रो हो गया 3 और टेक्स्ट 4, इसमें 7 कैरेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम जाएंगे एक्सट्रैक्ट में और यहाँ पे लेंथ पे क्लिक करेंगे तो ये देखो 7 दिखा दे, ये पूरे कॉलम का करेगा। तो ये बड़ी आसानी से आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ये आपका लेंथ का काम करता है। अब बैक जाने के लिए आप एक स्टेप क्रॉस करोगे, पहले भी बताया मैंने, फिर एक्सट्रैक्ट में जाओगे, अब फर्स्ट कैरेक्टर,
अब एक्सट्रैक्ट में क्या है, आपको सपोज आपको क्या चाहिए, आपको केवल फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए, अब कितने चाहिए वो अभी डिसाइड करेंगे, लेकिन आपको फर्स्ट, जैसे कि ये कॉलम है, अब इसमें आपको फर्स्ट कैरेक्टर सपोज 3, आपको हर डेटा के 3 फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको राइट क्लिक करके, देखो इसमें स्पेसेस आ रहे हैं ना, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे और इसको एक तो ट्रिम कर दो, ठीक है। अब दूसरा इसको क्लीन कर दो, जो अभी अभी हमने सीखा है, ठीक है। स्टेप भी अप्लाई हो गए, अभी ठीक हो गया डेटा, ठीक है, हमारे लिए फिर सही रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे एक्सट्रैक्ट में जाएंगे तो फर्स्ट कैरेक्टर्स हमें चाहिए, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर दीजिएगा, आपको कितने कैरेक्टर चाहिए जो फर्स्ट के अगर चाहिए तो। सपोज हमें 3 चाहिए, 3 कैरेक्टर चाहिए, तो आप यहाँ पे देख लो, जैसे रो पे देखना, रो टेक्स्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे अब केवल रो ही रह जाएगा, टेक्स्ट हट जाएगा। अब मैं ओके करूँगा, अब यहाँ पे देखो रो, केवल इसने 3 कैरेक्टर यहाँ पे छोड़े हैं, मतलब उसने स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करें केवल, ठीक है। अब इसको एक स्टेप पीछे जाने के लिए यहाँ से क्रॉस कर दो तो दोबारा उसी डेटा पे पहुँच जाओगे। कंट्रोल जेड हुआ यहाँ पे काम नहीं करता। उसके बाद एक्सट्रैक्ट पे जाएंगे दोबारा से, अब लास्ट कैरेक्टर, वही सेम लॉजिक लास्ट का भी है। अब जैसे कि लास्ट में क्या है, इसमें टेक्स्ट है, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, लास्ट के 4 कैरेक्टर चाहिए, तो हम इसमें लास्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे 4 टाइप कर देंगे और ओके, देखो लास्ट के कैरेक्टर्स आ गए। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब देखिए एक्सेल में आपको फंक्शन लगाने पड़ते हैं, उसमें कैरेक्टर्स, नंबर्स, पोजीशन, सारी चीज़ें आपको देनी पड़ती, बहुत सारे फंक्शंस हैं उसमें भी, इन चीज़ों की, वो भी हमने इसकी फंक्शंस की भी हमने सीरीज़ बनाई है एक्सेल के, आप देख सकते हो उससे। तो चलिए, और दूसरा तीसरा ऑप्शन है लास्ट कैरेक्टर्स, ये अच्छा लास्ट हमने कर दिया रेंज। रेंज में क्या होता है, बेसिकली आपको देखो स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर देना होता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको उसके बाद कितने चाहिए। अब देखो इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर आपको एक पोजीशन देनी पड़ेगी टेक्स्ट की, कि जो टेक्स्ट का कैरेक्टर है आपका, वो कहाँ से आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो और कितने, मतलब कहाँ तक आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। अब जैसे कि मैं रो है हमारा, ठीक है, रो हमारे फर्स्ट पे है, ठीक है, फर्स्ट है, ठीक है, और हमें चाहिए स्टार्टिंग, हमें 1 2 3, हमें तो स्टार्टिंग के चाहिए नहीं, तो हमें फोर्थ चाहिए, तो फोर्थ स्टार्टिंग हमारा फोर्थ होगा, मतलब कि टी से होगा। उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर में 4 चाहिए, मतलब टेक्स्ट का पूरा जाएगा। तो मतलब ये है कि ओके करेंगे, और सॉरी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गलती हमसे क्या हुई, शायद आपको शायद पता है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, हमने क्या करा था, हमने देखो हमने क्या करा, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे गए, रेंज हमने दी, और स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर हमने क्या दिया, ये कह रहा है इंटर द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर टू कीप, जिनको आपको रखना है उसका स्टार्टिंग का नंबर देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब स्टार्टिंग का नंबर हम यहाँ पे देंगे 3, ठीक है। उसके बाद हमें कितने रखने, 4 कैरेक्टर, सॉरी नीचे रखेंगे। उसके बाद हमने रखने कितने कैरेक्टर हैं, 4, तो 4 करेंगे, इसको ओके कर देंगे। अब देखो अब टेक्स्ट आया, समझ रहे हो ना। अब पहले वाले स्टेप पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ ऐसा था, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ें हैं। अब इसको देखो, अगर आप स्टेप में जाओगे, मैं आपको वैसे ये चीज़ें भी बताता रहता हूँ। यहाँ पे देखो ये एक बटन आता है, इस पर आप क्लिक करके इसके सेटिंग में जा के फिर देख सकते हो आपने करा क्या है, सब समझ रहे हो ना, आपने करा क्या है, यहाँ पे ये भी बताता है, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा से क्रॉस कर दूँ तो ये दोबारा से यहाँ पे, तो ये तो था रेंज का, आप रेंज दे सकते हो, वहाँ से आप उसमें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे भी करना। उसके बाद कहता है टेक्स्ट बिफोर डिलिमिटर्स, ये किसी भी डिलिमिटर से पहले का टेक्स्ट आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। अब डिलिमिटर क्या है, इसमें डिलिमिटर ढूंढते हैं किस वाले में है, किसी में तो नहीं लग रहा मुझे यार, चलो किसी में तो होना चाहिए। जैसे कि सपोज ये मान लो इसमें कोमा है, मैं कोमा से पहले का टेक्स्ट मुझे चाहिए। देखो ज़्यादा तो है नहीं इसमें, इसका हमने एग्जांपल्स देखे थे, डाउनलोड करे थे, लेकिन पता नहीं मिल नहीं रहे हैं अभी। तो ये एक्सेल है, जैसे XYZ है यहाँ पे, ठीक है। अब XYZ है, तो XYZ में क्या है, देखो इसमें कॉमा है, ये डिलिमिटर है। तो ये कह रहा है एक्सट्रैक्ट बिफोर डिलिमिटर, तो मतलब जो डिलिमिटर होगा ये वाला, पहले वाला,
इससे पहले का आपको एक्सट्रैक्ट करके देगा वो। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, रोल नंबर 2 पे और एक्सट्रैक्ट पे जाएंगे और एक्सट्रैक्ट बिफोर डिलिमीटर। डिलिमीटर क्या है? कॉमा। डिलिमीटर आपका कुछ भी हो सकता है, फिलहाल हमारा कॉमा है तो हम कॉमा ही डालेंगे, ओके करेंगे। अब इसने देखो यहाँ पे एक्स दे दिया, और भी चेंजेस होंगे नीचे, और भी चेंजेस हुए होंगे, इसने एक्स दे दिया। अब देखो पुराने वाले में देखो एक्स था, एक्स वाई जेड था, अब इसने कॉमा से पहले का आपको दे दिया। ये इस तरीके से देता है। दूसरा इसमें ऑप्शंस देखोगे आप, दूसरा ऑप्शन इसमें है टेक्स्ट आफ्टर डिलिमीटर। अब ये आफ्टर की बात कर रहा है। टेक्स्ट आफ्टर डिलिमीटर में जाओगे, आपका डिलिमीटर है कॉमा, और कॉमा के बाद का कैरेक्टर आपको ये दे देगा। मतलब इसने वाई जेड दिया, मैं भूल गया, वाई जेड दिया इसने। वाई जेड इसलिए दिया क्योंकि ये पहले वाले को ही काउंट करता है। अब जैसे ने आपने एक्सेल में देखा होगा, उसमें आपको उसमें आप एक नंबर्स देते थे, एक नंबर देते थे कि आपको कौन से वाले डिलिमीटर को से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना, पहले वाले या दूसरे वाले। तो इसमें ये पहले वाले से ही कंसिडर करता है। इसमें भी आप वो तरीका कर सकते हो, लेकिन उसके अलग सिस्टम है, उसको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये चीज़ें रखो ध्यान में कि ये इस तरीके से एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब कह रहा है ये टेक्स्ट बिटवीन डिलिमीटर। अब ये बिटवीन डिलिमीटर की बात कर रहा, मतलब इसमें जो जैसे कॉमा है, ये यहाँ पे कॉमा है तो वाई बीच में है, तो ये वाई को देगा। यहाँ पे देखो, मतलब डिलिमीटर के बीच का कैरेक्टर को ये आपको देगा, या जो भी है कोई टेक्स्ट है तो यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट बिटवीन डिलिमीटर। अब यहाँ पे हम देंगे कॉमा। स्टार्ट डिलिमीटर और इन डिलिमीटर क्या है, तो दोनों जगह कॉमा ही है, तो हम दोनों जगह कॉमा ही दे देते हैं। हमने कॉमा दिया, ओके करा। अब इस देखो इसने वाई दे दिया, बस इस तरीके से देगा ये। तो आपका एक्सट्रैक्ट का जो भी मुझे लग रहा है पोर्शंस क्लियर हो गया, फर्स्ट कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर, सारी चीज़ें। ठीक है, अगर इसको क्लोज करके चले हम, डिस्कार्ड, तो ये हो गया आपका रिप्लेस वैल्यू का। इसका कुछ ज़्यादा है नहीं, वैसे देख लेते हैं फिर भी डेटा कुछ लेके इसका रिप्लेस कैसे किया जाता है। रिप्लेस में गए, कुछ भी चीज़ें ऐसी ले लेते हैं। ये नेविगेशन विंडो है, आपने स्टेप में देखा होगा, सारी चीज़ें उस पर रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम रिप्लेस करना सपोज, तो इसमें एक काम करते हैं, रिप्लेस पता क्या करते हैं, इसमें जो हाइपन आ रहा है इसको रिप्लेस करते हैं कॉमन से। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना, होम टैब पे जाना, होम टैब पे आपको यहाँ पर रिप्लेस बटन दिखेगा। ठीक है, रिप्लेस ऑप्शंस या रिप्लेस टूल आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इसको क्लिक करना है और आपका काम हो जाएगा। तो रिप्लेस पे जाएंगे। रिप्लेस बेसिकली जो आप कंट्रोल F करके और उसके में जो ऑप्शंस आता था रिप्लेस का, एक्सेल में ऐसी है। अब देखो वैल्यू क्या फाइंड करनी है, तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है हाइपन। ठीक है, जो हाइपन है। और रिप्लेस किससे करना है, हमें रिप्लेस हमें करना है ये कॉमा से, कर दो ओके। अब देखो जितने यहाँ पे हाइपन थे सारे के सारे रिप्लेस हो गए 1 सेकंड में। देखो इस तरीके से रिप्लेस का हो गया। अब ये रिप्लेस हो गया, ख़त्म। दूसरा इस पे हमें क्या चीज़ दिख रही थी, स्प्लिट कॉलम। ठीक है, ये वाला बहुत लंबा है भाई साहब। स्प्लिट कॉलम क्या है, ये स्प्लिट बाय डिलिमीटर, स्प्लिट बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, स्प्लिट बाय पोजीशंस। तो इसका देखते हैं, डेटा टाइप में जाएंगे और इसके लिए डेटा भी हमें कुछ उस टाइप का ही लेना पड़ेगा। तो फॉर्मेट में जाएंगे और इसमें देख देंगे, इसमें कुछ है हमारा, इसमें डेटा तो लग नहीं रहा मुझे कुछ। स्प्लिट का हो गया, चलो देखते हैं इसमें क्या डेटा है, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे टाइप के स्प्लिट हैं तो उनके लिए हमें अलग अलग टाइप का डेटा चाहिए होगा। अब इसमें देखो इसमें होता है नहीं होता, चलो कोई नहीं, देखते हैं, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, ये डेटा है। अब हम जो स्प्लिट वाले ऑप्शंस में, अब देखो क्वेरी नंबर 3 आ गई है। तो स्प्लिट के लिए आपको क्या करना है, तो आप जहाँ अभी गए थे, ये वाला आपका किस में जाना है आपको, ये जो आपका यहाँ पे ऑप्शंस है, ये वाला स्प्लिट कॉलम।
ठीक है। तो स्प्लिट कॉलम में जाओगे, यहाँ ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। और अब ट्रांसफॉर्म में जाओगे तो ट्रांसफॉर्म में भी वो ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिलेंगे आपको और वहाँ भी मिलेंगे, सॉरी, दोनों जगह आपको मिलेंगे। तो कोई नहीं, यहीं से काम कर लेते हैं। अब सबसे पहले बाय डिलिमीटर आपको स्प्लिट करना है। जैसे कि आपको एक कॉलम्स में आपके कॉमा सेपरेटेड या कुछ अदर डिलिमीटर हैं, तो उसके हिसाब से आपको डेटा दिया गया, तो उसको सेपरेट, जैसे ये कॉमा सेपरेटेड है तो हमें इसको अलग करना है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे कॉलम को। आपको बाय स्प्लिट बाय डिलिमीटर पे क्लिक करना है और उसके बाद एक ऑप्शंस पूछ रहा है, क्या कॉमा है, क्या इस पे और भी ऑप्शंस आएंगे। अगर वो ऑप्शंस नहीं है तो आप फिर कस्टम ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा तो कॉमा है तो हम कॉमा लेंगे। और फिर कह रहा है ईच अकरेंस ऑफ द डिलिमीटर, मतलब जितनी बार कॉमा होगा, जितनी बार डिलिमीटर होगा, ईच अकरेंस पे आपको एक सेपरेट कॉलम बनाना है। 4 बार कॉमा होगा तो 4 कॉलम बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया, उसको करेंगे ओके। अब ये देखो आप, इसने कॉमा से स्प्लिट कर दिया ये 1 सेकंड में, समझ रहे हो ना। और एक्सेल में आपको फंक्शन लगाना पड़ता, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ता, तो लंबी वो प्रोसेस हो जाती है। तो यहाँ से आपने इससे इसको स्प्लिट कर दिया, इसको कर दें क्रॉस। ये तो था एक फंक्शन। उसके बाद दूसरा स्प्लिट के क्या ऑप्शन है, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। इसमें ना आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देने पड़ेंगे, फिर ये स्प्लिट करेगा। अब देखो ये क्या करेगा, जैसे आपने सेलेक्ट कर रखा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ये कह रहा है स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड टू स्प्लिट द टेक्स्ट कॉलम। अब देखो मैं जैसे कि यहाँ पे आइटम लिस्ट है, अब मैं यहाँ पे जैसे कि 4 देता हूँ, ठीक है, मैं 4 दिया, ठीक है, ओके करा, तो इसने केवल 4 कैरेक्टर्स, जहाँ पे 4 पूरे हुए वहाँ से इसने स्प्लिट कर दिया। देखो आइटम यहाँ हो गया, उसके बाद आइटम्स जो एस था यहाँ आ गया, मतलब इसने 4 में डिवाइड कर दिया। और 4 के बाद लास्ट में केवल टी बचा, वो अकेला बचा, तो उस बेचारे उसने अलग कॉलम में डाल दिया। और उसके बाद नल था, ये नल उसने अलग इसलिए डाल दिया क्योंकि अब देखो ये काउंट करोगे ना, 1 2 3 4, ये काफ़ी आगे तक इसने ले गया, ठीक है। तो इसने 4 की उसमें इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसने 4 कैरेक्टर इसमें ले लिए, उसके बैलेंस आगे भेज दिए 4 कैरेक्टर, ये 4 ही हैं, स्पेस भी है इसमें, तो वो स्पेस भी कैरेक्टर्स क्योंकि जगह तो ले रहा है वो, तो उसमें काउंट होगा। तो ये इस तरीके से आप नंबर से भी वो कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। तो आपने इससे कर लिया स्प्लिट कॉलम्स, ठीक है। तो हमारे 2 ऑप्शंस कंप्लीट हो गए यहाँ पे, नंबर बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, आपको नंबर ऑफ नंबर्स स्पेसिफाई करना है। बाय पोजीशन, अब पोजीशन पे से भी हो सकता है, स्पेसिफाई द पोजीशन एट विच द स्प्लिट टेक्स्ट कॉलम्स। अब देखो यहाँ इस टेक्स्ट की अगर कोई पोजीशन आप दोगे जिससे, तो वहाँ से वो स्प्लिट कर देगा। जैसे कि आइटम है और मैं चाहता हूँ जैसे आइटम कितने नंबर पे, आइटम ये 4 हो गया, मैं सबको 5th नंबर से स्प्लिट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे 5 डालूंगा और ओके करूँगा। अब ये देखो इसने लिस्ट छोड़ दिया, समझ रहे हो ना। हमने क्या पूछा उससे, हमने ये पूछा कि भाई, मैं दोबारा पीछे जाता हूँ, ठीक है, हमने ये देखा जो आइटम लिस्ट है, ठीक है, हमें स्प्लिट करना है कहाँ से, जो हमने इसको क्या पोजीशन दी थी, 5th दी थी शायद, हमें भाई 5th पोजीशन से स्प्लिट करना है, तो उसके बाद का वो हमें दे देगा। हमने 5th डाला, वो लिस्ट हमें दे देगा, देखो लिस्ट दिया ना उसने, तो लिस्ट हमें दे देगा, यहाँ से वो स्प्लिट कर देगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इस पे ऑप्शन है वो है बाय लोअर टू अपर केस, ठीक है। अब देखो इसमें अब इसका लायक सा डेटा है या हमारे पास नहीं है, मुझे लग रहा नहीं है, इसको हम कैसे कर पाएंगे। चलो यहाँ पे ऐसे ट्राई करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें है अपर केस भी है इसमें। स्प्लिट पे गए और लोअर टू अपर केस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इसने स्प्लिट क्योंकि इसलिए नहीं करा, इसमें बीच में ये है नहीं, इससे नहीं काम चलेगा इसका, इसके लिए हमें अलग टाइप का डेटा लेना पड़ेगा। देखो मैं इसमें डेटा लेता हूँ, इसमें था मेरे पास यार, पता नहीं कहाँ गया अभी।
हम चलेंगे फॉर्म फाइल, एक काम करते हैं CSV में तो नहीं है, डेटा में गए, CSV में देखें तो एक्सट्रैक्ट वाला है हमारे पास, स्प्लिट वाला है, ये है शायद ये वाला, इसको लोड करेंगे, CSV की फाइल थी, ठीक है। अभी देखो ये CSV की फाइल हमने ली है, एक्सेल में लेते थे तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस स्टेप अप्लाई हो रहे थे, CSV में देखो 2 ही हुए हैं, तो ये चेंजेस होते रहते हैं फाइल के अकॉर्डिंग। हमें क्या करना था, हमारे पास जो ऑप्शन था यहाँ पे हम गए थे, इसको मैं एक सबसे पहले तो इसका हेडर प्रमोट कर देते थे, ठीक है। अब मैंने देखो कॉलम भी बना रखे हैं बाय लोअर टू अपर, ठीक है, अब इसमें लगाएंगे, ठीक है, मतलब बाय लोअर टू अपर, वही फंक्शन इसमें लगाएंगे, लोअर टू अपर की इसमें क्लिक करेंगे। अब ये देखो इसने स्प्लिट कर दिया। अब इसकी कहानी समझो, अब इसने क्या करा, देखो पीछे वाले स्टेप में जाओ, यहाँ पे देखो आपको इस लाइन में जहाँ पे आपको कैप्स में बीच में जहाँ भी आपको कैरेक्टर मिलेगा वहाँ से वो स्प्लिट कर देगा, और फिर नेक्स्ट जहाँ मिलेगा, नेक्स्ट इसको क्या मिला, D मिला, फिर से कैप्स वाला, वहाँ से स्प्लिट करेगा, फिर नेक्स्ट इसको कैप्स वाला क्या मिला, W मिला, वहाँ से स्प्लिट कर देगा। तो इसने वैसे ही करा, देखो इसमें देखोगे ना आप, इसने ये तो ले लिया, फिर U इसको बड़ा मिला, स्प्लिट कर दिया D। तो जो आपका ये फंक्शन है लोअर टू अपर, ये क्या करता है, इसकी अगर यहाँ पे डेफिनेशंस की भी, ये क्या करता है आपका, लोअर केस को रखता है पहले, और लोअर केस के बीच में कहीं भी इसे अपर केस मिला तो वहाँ से टेक्स्ट को स्प्लिट कर देगा, ठीक है, वो अलग टेक्स्ट इस कॉलम में उसको इंसर्ट कर देगा। उसके बाद उसको देखेगा, फिर उसके बाद दोबारा कहीं भी उसे अपर केस मिलता तो वहाँ से फिर से स्प्लिट कर देगा, ये ऐसे करता है, ठीक है। ये तो था ये वाला केस। दूसरा क्या था, अपर से लोअर, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको जहाँ पे भी लोअर मिलेगा, अब देखो ये वाला है अपर टू लोअर, अब इसको जहाँ पर भी लोअर मिलेगा वहाँ से वो स्प्लिट कर देगा, समझ रहे हो ना। ये हमारे पास टेक्स्ट है, ठीक है, अपर टू लोअर में क्या होता है, अपर तक तो ठीक है, लेकिन फिर अपर वाली लाइन में इसको कहीं भी अगर लोअर टेक्स्ट मिल गया तो जहाँ पे पहला कैरेक्टर होगा लोअर का वहीं से स्प्लिट कर देगा। जैसे यहाँ पे Z है, Z तो कैप्स में है, लेकिन उसके बाद X स्मॉल में लोअर में, तो वो X के बाद वो एक्स्ट्रा उसको आगे मूव कर देगा, उसके बाद वो K से स्प्लिट कर देगा 3 में। अब देखो मैं यहाँ से अगर जाऊँ और स्प्लिट कॉलम्स, स्प्लिट कॉलम के बाद में जाऊँगा अपर टू लोअर, अभी देखो Z से कर दिया उसने, ठीक है, उसके बाद इसने क्या करा, K तक रहा, K के बाद उसने फिर से कर दिया, मतलब जहाँ पे उसे फिर से वो मिलेगा स्मॉल में तो वहाँ से स्प्लिट कर देगा। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई। दूसरा इसमें क्या था स्प्लिट करने का, डिजिट टू नॉन डिजिट। देखो ये क्या करता है, ये वाला देखो दूसरा मैंने बना रखा उसी के अकॉर्डिंग, ये क्या करेगा, जहाँ तक डिजिट है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे उसे नॉन डिजिट मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे क्या है शुरू में डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, ठीक है, एक कॉलम में रहेगा, लेकिन जहाँ से उसे जैसे ZD, आप यहाँ पे इसको जूम करके अगर देखोगे, ये देखो जैसे कि यहाँ पे देखोगे, ये स्टार्टिंग का जो पोर्शन है ये तो नंबर है, ठीक है इतना, लेकिन जो लास्ट वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये आपका नॉन डिजिट है, ठीक है, नॉन डिजिट है, तो वो यहाँ से इसको स्प्लिट कर देगा। अभी देखो यहाँ पे देखो, और मैं जाऊँगा स्प्लिट कॉलम में और डिजिट टू नॉन डिजिट, अभी देखो इसने नंबर्स एक में कर दिए, और ये आपके टेक्स्ट एक में कर दिए, मतलब नॉन डिजिट आइटम जो है एक में कर दिए। वैसे अब इसको बैक कर देते हैं, तो वैसे दूसरा ऑप्शन क्या होगा, इसी का उल्टा होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, नॉन डिजिट टू डिजिट, जैसे ये है, ये वाला ऑप्शन है आपका नॉन डिजिट। नॉन डिजिट पे क्या है, यहाँ पे आपका जो अगर जो आपका नॉन डिजिट है, ये जो टेक्स्ट वाले हैं यहाँ तक तो ठीक है, एक ही कॉलम में रहेगा, लेकिन जैसे ही उसको पता चलेगा कि दूसरा इसके बाद नंबर से, तो उसको नेक्स्ट कॉलम में स्प्लिट कर देगा। तो ये चीज़ अब देखो, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और नॉन डिजिट को क्लिक करेंगे, देखो
कर दिया उसने काम। इसने आगे उसको शिफ्ट कर दिया, नंबर को फ़िल्टर कर दिया। तो इस तरीके से शायद इसमें यही ऑप्शंस थे। तो इस तरीके से आप इसे स्प्लिट कर सकते हो। जैसे डीलिमिटर हमने वैसे कर दिया था, लेकिन ये वाला मैंने वैसे बना रखा था, तो उसकी शायद ज़रूरत है नहीं। तो ये इस तरीके से करता है, आप उसे यूज़ कर सकते हो बहुत ज़बरदस्त तरीके। और ये ऑटोमेशन होता है सारा। आपने अपने डेटा पे ये एक बार करी तो आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये भी शायद मुझे लगता है क्लियर हो चुका है आपको। बेसिक मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो हमने स्प्लिट वाला भी कर लिया है अब, और हमारा अब रह रहा है नंबर ट्रांसफॉर्मेशंस। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए मुझे लगता है यहीं पे इतना ही काफ़ी हो गया, हमें यहीं पे क्लोज़ कर देना चाहिए। तो टेक्स्ट आज हमने जो क्लियर करा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशंस का करा है, ट्रिम क्लीन करा है हमने, लोअर अपर करा है हमने, एक्सट्रैक्ट करा है, टेक्स्ट को कैसे एक्सट्रैक्ट करना होता है, रिप्लेस वैल्यूज हो गई, और आपका स्प्लिट कॉलम और बाय डिलिमिटर्स। और ये सारी चीज़ें हमने बेसिकली, इसकी हेडिंग डिलिमिटर नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि इसमें तो इतने सारे ऑप्शन कोई नहीं। तो ये चीज़ें हमने कर दी हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।